नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडिया एंड वर्ल्ड में। तो आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो है पाकिस्तानी टीवी चैनल से, जहां रमीज राजा और बाकी जो एंकर्स हैं वो बैठ के बात कर रहे हैं कि जो मैच हुआ कल साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, कहाँ कहाँ कमी रही और क्या क्या बातें हुई। चलिए वीडियो में देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के बाद में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। में कोई शक नहीं है, कप्तान जो है ना उसके ऊपर जो बक है ना वो स्टॉप होता है। एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं, बट आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि पूरी टीम जो है ना वो कोलैप्सिबल है। उसमें कोई ऐसा शाइनिंग परफॉर्मर नहीं है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, जिसने कि पकड़ा हो कि हाँ यार मैं 150 लगा दिया, जी अब चलो आगे। फिर बिल्कुल एक श्रीलंका के अगेंस्ट मोमेंट आया था, आप देखें सारी टीम चली थी, ओपनर क्या करे भाई, आपका कप्तान तो पेट्रोल ही 50 का डलवा कर आता है। ये कहीं ट्वीट पे मैंने पढ़ा था, मेरे शब्द नहीं है। और ऐसा ही है, कोई भी बैट्समैन होता है आपका 50, ज़्यादा से ज़्यादा 70, उसके बाद नहीं कर पाता है। और स्ट्राइक रेट वो भी बहुत लो रहता है। हालांकि मैटर नहीं करता स्ट्राइक रेट, अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो, क्योंकि अभी बॉलिंग अच्छी नहीं है तो स्ट्राइक रेट हाई करना पड़ेगा। 300, 350, 400 के लगभग स्कोर लगाना पड़ेगा, जो कि आपकी टीम से होता हुआ दिख नहीं रहा। ने फाइट करके सेंचुरी लगा दी, फिर रिजवान जी अच्छा खेला। सो उसको ही एग्जाम्पल को आगे लेके जाना था, बट अमित भाई, आज के मैच के हवाले से अगर डिटेल में डिस्कशन करें तो अगेन बड़ा लंबा फलंदा खुल जाएगा और सारी चीज़ें डिस्कस करना पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ कि स्पिनर को हाथ से ना रीड करना। एक प्लेयर को आपने सी ऑफ करना था, 4 पे आप अटैक करते, एक पे आप थोड़ा कोशिशली खेलते। तबरेज शमसी शमसी तमन्नाई बन के गिरा हमारे पे, जिस तरह आपने कहा था, और वही हुआ। और जिस तरह हमने देखा कि अगर हम बात करें गलत डिसीजन की, पहले कर लेते हैं ख़ास तौर पे कि कितना और डिसीजन था कि इफ्तिखार को नंबर 4 पे भेजना। आपको मालूम है कि उसको स्पिन नहीं खेलना आती और आपने खिलाया। फिर उसी तरह बाबर ने रिजर्व अपनी विकेट थ्रो की उन पे। फिर हमारी टेल मिडिल ऑर्डर चले, शादाब और सूद ने अच्छी इनिंग्स खेली, बट क्रूशियल मोमेंट के ऊपर आके उन्होंने भी विकेट थ्रो की। बात यही तो होती है, खेलना सबको आता है, टेक्निक सबके पास है। किसी के पास बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी के पास थोड़ी कम अच्छी है। लेकिन जब क्रूशियल मोमेंट्स की बात आती है ना, वो होता है कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर पाते हो। उस चीज़ की कमी है पाकिस्तान टीम में। मैं नहीं कहता कि अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, सब अच्छे खिलाड़ी हैं, बस कुछ को छोड़ के वो आप लोग ज़्यादा जानते हो। तो आप कितना प्रेशर झेल सकते हो उस पर डिपेंड करता है। जब ऐसे मोमेंट आते हैं कि आपको अब एक्सेलरेट करना है इनिंग्स को, अब स्कोर 300 है तो उसको 350 लगाना है, 250 है तो उसको 325 लगाना है, तो उस जगह आपकी टीम मार खा जाती है। ये सारा जो मामलात है बैटिंग के अंदर, और इसी तरह जो नवाज है ना वो बैटिंग में परफॉर्म करते हैं ना बॉलिंग में करते हैं, इसको ओवरऑल कैसे समराइज करना चाहेंगे कि हम इतनी बैटिंग विकेट के ऊपर भी पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए? देखिए अफसोस की बात है, इसलिए कि सिचुएशन तो बन गई थी। एक वक्त लग रहा था कि 350 पाकिस्तान करेगा, मगर जब आपको आइडिया ही नहीं है टेल को कि बैटिंग कैसे करनी है। एक साउथ अफ्रीका की टेल देख लें आप, मैच जितवा गए वो लोग बिल्कुल बेसिक बैटिंग से। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेल को देखें, मुंह उठा उठा के शॉटें मार रहे हैं, चाहे वो नवाज हो जाए चाहे वो आखिरी के बल्लेबाज हो जाए। सो आप देखें, अब कोई टेल एंडर्स रहे नहीं है इस गेम में, सारों को बैटिंग करनी है और सारों को सिचुएशन के हिसाब से ढालना है अपने आप को। 50-50 करके आउट हो रहे हैं, अगर आप 300 नहीं करेंगे तो आप जीत ही नहीं सकते हैं। ये तो साउथ अफ्रीका की टीम थी, रन चेज में फिर से उनको पैनिक अटैक हो गया, नहीं तो कोई और टीम होती तो आराम से जीत गए होते। ये बात सही है, साउथ अफ्रीका की टीम को रन चेस के दौरान ये चीज़ें होती है, वो प्रेशर में आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। और जब पहले बैटिंग करते हैं तो सब खुल के खेलते हैं, 400 तक का स्कोर ले जाते हैं और ऐसा करती हुई आई है पूरे टूर्नामेंट में अब तक। तो सही कह रहे हैं रमेश भाई। ठीक है, जोर लगाया पाकिस्तान ने एंड में, बट ये कलेक्टिव डिजास्टर है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं तेज खेलो, जब तेज खेलते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं, तो फिर समझ नहीं आती है कि ये पुरानी अप्रोच के साथ भी जाते हैं तब भी फेल हो रहे हैं, नई अप्रोच जो है वो छोटे फेज में तड़का लगता है फिर भी आउट हो जाते हैं। सो स्पिन को, मैंने ऐसी सब कॉन्टिनेंट टीम को, इतनी माठी टीम नहीं देखी जो कि स्पिन को खेलती है। हमारा शुमार जो है ना वो वर्स्ट सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में होगा, इफ वी आर नॉट द वर्स्ट एवर। जी। क्योंकि ऐसे खेलते हैं जैसे कि कोई मतलब है, बच्चों की तरह इनको ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट स्पिनर, चाहे वो राइट आर्म हो चाहे वो लेफ्ट आर्म हो, तो ये ओवरऑल एक तरह से डिजास्टर। क्यों, क्या हुआ? आपका तो नंबर 1 बैट्समैन है ना, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन,
और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स भी। तो अभी क्यों हो रहा है कि स्पिन को नहीं खेल सकते हैं, रिस्ट स्पिन को नहीं खेल सकते हैं, वो लेग लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, ऐसा क्यों भाई? अब आपका तो नंबर वन है ना, या फिर नंबर वन। तो भाई देखते हैं अगले कुछ मैचों में, करते हैं आईसीसी से बात कि जिम्बाब्वे, नेपाल और ये वो टीमें उनको वापस लाया जाए, बाबर की फॉर्म वापस लाया जाए। हालांकि फॉर्म तो लगी हुई है, 50-55 कर ही देता है, लेकिन 150 बनाने के लिए नेपाल तो लगेगा ना। मास्टर था क्योंकि इतना करीब पहुंच गए। ठीक है, फाइट की, क्रैम्प्स पड़ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, मगर ये मैच जो था हाथ में आके और निकल गया है। और जब नई चीजें ठीक हो रही तो नई चीजें ठीक हो रही, किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। वो वॉफ ने वो आउट दे रहे थे, वो टच एंड गो था। देखें वो भी एक तरह से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वो आउट लग रहा था और वो फिर एक वाइड दे दिया डाउन द लेग साइड, वो थाई को लग रहा था। So, यही बात है कि जब आपकी नहीं चल रही होती है तो नहीं चल रही, बस क्या कर सकते हैं। अब वही बात है कि खाना पूरी करनी है, जो कि हर टीम के लिए मुश्किल होता है। आपकी प्राइड हर्ट हुई है, फैंस हर्ट हुए हैं जी। आपने सही कहा, चलें फाइट तो की है, बट फिर भी हार हार होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। मीत भाई, ये जो लेजेंड्स की हम बात करते हैं या सुपरस्टार्स की बात करते हैं, तो आपके कई दफा होता है कि आपके अरेना में आगे पीछे जो लोग हैं ना, वो एग्जाम्पल होते हैं। हमने देखा वार्नर की इनिंग्स, हमने देखा डीकॉक की इनिंग्स, हमने देखा कोहली की इनिंग्स या रोहित शर्मा की इनिंग्स। हमारे कप्तान किंग कोहली के मुकाबले में आते हैं, वो कहते हैं मैं किंग बाबर हूँ, और वो जो ऐड भी करते हैं और वो जिस तरह बात करते हैं और कहते हैं जी मेरे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं, मैं नंबर 1 रैंक का प्लेयर हूँ। ये 50 करके हर मैच में 40-50 करना, 60 पे आउट हो जाना, जिसमें से 30-35 डॉट बॉल खेलना, ये दरमियान में टीम को छोड़ के चले जाना, ये किंग बाबर को कैसे देखते हैं आप? और रिजवान भी किंग है हमारे माशाल्लाह। किंग बाबर, अब क्या ही बोलूं, प्लास्टिक का किंग। जहां पर टीम को जरूरत होती है वहां विकेट थ्रो कर देना, किंग कोहली है भाई साहब। तो थोड़ा कंपेयर तो करो ही मत, कहाँ बाबर कहाँ कोहली, कुछ तो शर्म करो। तारीफ कर रहे हैं, मैं क्या बात करूं। मैं एग्जैक्टली इसमें किंग के मतलब मेरा देखे पॉइंट ये कहने का है कि टेम्परामेंटल इश्यूज भी है ना, इसके ऊपर भी तवज्जो देनी है कि मोमेंट को सीज नहीं करते हैं। और वो इसलिए कि एकदम से डराना ख्वाब जैसे आ जाता है, और ये कि अब क्या होगा, पैनिक। इफ्तिखार की शॉट पैनिक से भरी हुई, बाबर आजम स्वीप नहीं करते हैं, उनको स्वीप करवाई गई। इसी तरह से साउथ शकील गलत टाइम पे आउट, वो टर्निंग पॉइंट था, वहां पे वो खड़े रह जाते तो फिर और बात बन जानी थी। टेल एंडर्स को कोई आइडिया नहीं है बैटिंग का। शाहीन अफरीदी की शॉट आप देख लें या बाकियों की शॉट्स देख लें, आप नवाज की शॉट देख लें, मैं हैरान हूं कि उसको उस वक्त शॉट मारी है या शादाब ने उस वक्त शॉट मारी है जबकि जरूरत ही नहीं थी। गेम अवेयरनेस, ऑब्लिक टेम्परामेंट, ऑब्लिक क्वालिटी और पैनिक, ये होता है कि जब आप जीते ना हो तो आपको हर सिचुएशन टफ लगती है। सो ये एक बाबर आजम को लेके उसको रगड़ा देना मेरे ख्याल में ये भी ज्यादती है, क्योंकि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी उसकी टीम होती है। ये तो लीड फ्रॉम द फ्रंट भी तो करना है ना रमीज भाई, उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट भी तो एग्जांपल कोट करनी है कि मैं चले, मैं खड़ा हूं, आप नहीं कर पा रहे, मैं करके दिखाता हूं। उनकी तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा ना। देखो इरफान 3-4-50 किए हैं उसने, ठीक है, गलत आउट हो रहा है, वो जीतते नहीं है तो प्रॉब्लम है ना, तो जीतते नहीं है तो उसको ही सारा फ्रंट फेस करना है, इसमें कोई शक नहीं है। कप्तान बात तो सही है रमीज राजा की कि 150 कर रहा है वो, 2-3 50 कर दिए हैं, और जब हार रहे हैं तो उस पर ब्लेम आ रहा है, जीतते तो सब सही रहता है। बात तो सही है, लेकिन फिर भी भाई हार क्यों रहे हैं? यही तो है ना कि वो आता है 70 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, 50 रन बना दिए, फिर विकेट थ्रो कर दिया। अब इतना सेट हो चुका है, कप्तान है वो, इतना नंबर 1 बैट्समैन बताते हैं आप लोग उसको, सो कॉल्ड। तो इतना सेट होने के बाद विकेट थ्रो करना, ये एक निशानी है क्या? तो नंबर 1 ही बोल सकते हैं उसको। तो हाँ जो है ना, उसके ऊपर जो बक है ना वो स्टॉप होता है, एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं। बट आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि पूरी टीम जो है ना वो कोलैप्सिबल है, उसमें कोई ऐसा शाइनिंग परफॉर्मर नहीं है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, जिसने कि पकड़ा हो कि हाँ यार मैं 150 लगा दिया, अब चलो आगे। फिर एक श्रीलंका के अगेंस्ट मोमेंट आया था, आप देखें सारी टीम चली थी, ओपनर्स ने फाइट करके सेंचुरी लगा दी, फिर रिजवान अच्छा खेला। सो उसको ही एग्जांपल को आगे लेके जाना था। बट वर्ल्ड स्टेज बदल गया है, हमारी डीएनए ऑल्टरेशन की जरूरत है, बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। ये एक बंदे की फॉल्ट की वजह से पाकिस्तान यहाँ नहीं पहुंचा, ये कलेक्टिवली यहाँ पे हम पहुंचे। पाकिस्तानी मीडिया
पाकिस्तानी टीम की हार के बाद बौखलाया हुआ है और बातें कर रहा है तरह तरह की और तरह तरह के कारण ढूंढ रहा है। तो खैर अब जो भी कारण ढूंढे, जो भी ना ढूंढे, जो भी कमियां हैं उसमें सुधार की जरूरत तो है ही। आपकी टीम वही 90s वाली क्रिकेट खेल रही है कि धीरे धीरे खेलना, फिर बना लेंगे रन रन, उससे उसके बीच में मिडिल ओवर्स में विकेट गिर जाते हैं, कभी कभार पहले ही गिर जाते हैं, मोस्टली तो पहले गिर जाते हैं आप लोगों के विकेट, जैसे कल गिरे, दोनों ओपनर्स आउट हो गए थे, उससे पहले अच्छा स्टार्ट भी दे जाते। तो अब सोचने समझने की जरूरत है, प्लास्टिक के किंग बनाने की जरूरत नहीं है और उस प्लास्टिक के किंग को भी आके टिक के खेलने की जरूरत है। तो खैर आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।